नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर बालाघाट जिले के उकुआ से। एकलव्य विद्यालय उकुआ के 4 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। केंद्र सरकार के द्वारा आदिवासी बच्चों के हितों में छात्र छात्राओं के हितों में अनेकों प्रकार की योजनाएं निकालकर लाभ देने का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत उकुआ के वार्ड क्रमांक 12 में एकलव्य विद्यालय का निर्माण कराया गया। साथ ही वहां पर आवासीय छात्रावास भी बनाया गया, जहां पर कि छात्रों के लिए अलग एवं छात्राओं के लिए अलग, किंतु वहां अनुशासन नहीं होने के कारण वहां पर रहने वाले छात्र छात्राओं में निडरता की भावना उत्पन्न होते दिखाई दे रही। जैसे कि प्राचार्य अनिल सोलंकी के लिए लगभग 20 लाख का निवास बंगला बनाया गया, किंतु प्राचार्य वहां रहता नहीं और छात्रावास अधीक्षक भी वहां रहते नहीं। मात्र चपरासी के भरोसे रात्रि के समय दोनों छात्रावासों को छोड़ दिया जाता है। 21 अगस्त 2023 को लगभग रात्रि के 9 बजे रुस्तमा मेरावी 11वीं कक्षा के छात्र को 4 छात्रों के द्वारा नाम नरेंद्र ध्रुवे, सूरज मरकाम, वारिस ध्रुवे एवं निखिल मरावी के द्वारा एक कमरे में बंद करके बुरी तरह मारा गया और बच्चे को घायल कर दिया गया, किंतु प्रिंसिपल एवं छात्रावास अधीक्षक के द्वारा मारने वाले छात्रों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिस पर रुस्तम मेरावी की मां श्रीमती सरोज मरावी पति सुकल सिंह मेरावी जाति गोंड के द्वारा रूपझर थाने में शिकायत दर्ज कर जानकारी दी गई, जिस पर पुलिस के द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज कर विवेचना में लिया गया। धारा 294, 323, 506 एवं 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। अब देखना यह है कि छात्रों के खिलाफ तो एफआईआर हो गई, किंतु प्राचार्य एवं छात्रावास अधीक्षक के खिलाफ शासन क्या कार्यवाही करता है। देखिए पूरी खबर, बालाघाट सुप्रीम पावर न्यूज की रिपोर्ट। मेरा नाम रुस्तम मेरावी है। मैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उकुआ से हूँ। अभी न्यू एडमिशन हुआ था मेरे। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ते हो? 11th आर्ट। कहाँ रह के पढ़ते हो? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उकुआ में। हॉस्टल का नाम है एकलव्य आदर्श आवासीय बालक छात्रावास उकुआ। छात्रावास अधीक्षक कौन है? पांडे सर। पांडे सर छात्रावास अधीक्षक। जी सर। क्या घटना घटी थी आपके साथ में? मेरे को एक कमरे में ले जाके मेरे को पहुँच पीटी। कौन पीटे? ये वारिस, सूरज, नरेंद्र, निखिल। ये क्या करते हैं लड़के? ये मेरे को ले जा पढ़ाई करके। कौन सी क्लास पढ़ते? 11th। और आप? 11। सब एक ही कमरे में रहते हो? हाँ, अलग अलग रूम में रहते। अच्छा, क्या बोल के ले गए आपको? कि वहाँ पे मीटिंग है कि अच्छा, मीटिंग है के ले गए। क्यों मारे? कि कोई मोबाइल चोरी के इल्ज़ाम मारे। ऐसा करके मारे? हाँ। फिर आपको चोट कहाँ कहाँ आई? आँख में और ये कान ये सुन नहीं पाता। अच्छा, और ये पीठ पे। अच्छा, पीठ पे ही मारे। छाती, हाँ पीठ में। हाँ। ये कान में ही मारे थे, कान सुनाई नहीं देते एक कान से। अच्छा। और ये आँख में ही मारे। अच्छा, काय से मारे? ये हाथों से मारे हैं और पीछे डंडे, लात और हाथों से ही मारे। इसकी शिकायत कहीं की है आपने? नहीं, वो अगर बताता तो जान से मार दो। उसके बाद दूसरे दिन कहीं की है शिकायत आपने? अभी तक शिकायत नहीं की है कहीं? नहीं, उसके बाद मेरे भाई को बुलाया। हाँ। तब ले जाया मेरे को आई फ्लू है कहीं को बुलाया। अच्छा अच्छा, तब फिर आपका भाई को बुलाते हैं? अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आधे रास्ते में गए तब बताया मैं कि कुछ हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं धन सिंह मरावी ग्राम चिचगांव विकास खंड बिरसा से हूँ। अभी एकलव्य विद्यालय उकुआ में जो एक बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है, वो एकलव्य विद्यालय के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे छोटे मोटे जो बच्चे पढ़ते हैं वो एकदम भयग्रस्त हैं इस माहौल से। इससे पहले भी मेरे लड़के के साथ जो मारपीट हुई थी वहाँ पर, अजीत सिंह मरावी जो कक्षा 10वीं में है, वो भी लड़का बहुत ज़्यादा भयग्रस्त होकर के अभी वो पढ़ाई लिखाई से मतलब थोड़ा सा मन उसका भी कतरा रहा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा मारपीट हो रहा है करके, तो ये घटनाएँ वहाँ के लिए ठीक नहीं है। अब यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि वहाँ जो प्राचार्य महोदय हैं वो उसके लिए दोषी हैं, वहाँ के अधीक्षक जो हैं वो दोषी हैं। वो लोग क्या है, वहाँ का माहौल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। प्राचार्य महोदय के लिए रहने के लिए वहाँ पर जो बंगला बना है उसमें वो भी नहीं रहते, ना अधीक्षक महोदय नहीं रहती। इसके कारण ये घटनाएँ आए दिन होते रहता है, जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन से अपील करता हूँ कि वहाँ पर जो प्राचार्य है और वहाँ जो अधीक्षक हैं उनको तत्काल हटाया जाए, नहीं तो हमारे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय वहाँ पर हो रहा है। इसी प्रकार की अगर घटना होती रही तो किसी भी बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना जिस दिन हो जाएगी और फिर पालक लोग आक्रोशित हो जाएंगे, उस दिन रोड में आ जाएंगे, तो इसकी जवाबदारी शासन। ध्रुव कुशवाहा मेरावी समाज सेवी। कहाँ से? मैं मलाजखंड से हूँ।
अच्छा, समस्या क्या है? अभी 21 तारीख को एक घटना एकलव्य विद्यालय उपवा में घटी कि बाकीगुड़ा का जो कक्षा 11वीं में पढ़ने वाला छात्र रुस्तम मेरावी, जिसको 21 तारीख को रात में वहाँ के 4 बच्चों ने मारपीट किया, जिससे उसके आंख में पीठ में, वहाँ जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। छात्र अधीक्षक वहाँ रहता है या नहीं रहता छात्रावास में? हमें ये जानकारी लगी कि छात्रावास अधीक्षक ना ही प्रिंसिपल ना ही कोई स्टाफ वहाँ नहीं रहता है। रात्रि में कोई नहीं रहता है, केवल एक प्यून रहता है। और ये बताया जाता है कि प्यून को एक कमरे में बंद कर देते हैं बच्चे और अपना उपद्रव करते हैं, और वहाँ तो बच्चों के द्वारा शराब का भी सेवन किया जाता है, ऐसी जानकारी हमारे संज्ञान में। ये जो बयान अपने मर्जी से दे रहे हो? हाँ, अपने मर्जी से दे रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं? किसी के दबाव में। उन्होंने 22 तारीख को लिखित शिकायत पुलिस चौकी उपवा में दिया, और तो पुलिस चौकी वालों ने उन बच्चों को यहाँ पर लाया, पूछताछ की और छोड़ दिया। FIR दर्ज नहीं की। उसके पश्चात उनके माता पिताओं के द्वारा हमारे समाज के लोगों को उन्होंने बताया, और कल हम चौकी आए, चौकी में बात की, वहाँ FIR दर्ज नहीं हुई। फिर हम रुपचर थाने में गए, और रुपचर थाने में रुस्तम की माता सरोज मेरावी के द्वारा FIR दर्ज की गई। और हमें संज्ञान में आया कि एकलव्य विद्यालय का जो मैनेजमेंट है वो वहाँ बच्चों को खुली छूट दे के रखा है, जिसके कारण समय समय पर ऐसी घटनाएं घटती हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक शिक्षक धन सिंह मेरावी जी के पुत्र को भी वहाँ के बच्चों ने पाइप से मारे, जिसके उनके पैर में चोट लगी।